खुशखबरी आज आ चुकी है। जो पिछले 4-5 सालों से आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, पिछले साल कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी हो गई थी। उसके बाद में आप सभी साथी इंतजार कर रहे थे कि कब ये फॉर्म भरे जाएं। तो आज की सारे अखबारों में खबर है कि आप लोगों की नव वर्ष पर 35,757, पहले सब लोग 26,000 के करीब पद सोच के चल रहे थे, लेकिन आपके लिए जो पद आएंगे वो 35,757 होंगे। भर्ती प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने, मतलब 14 से 15 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, जब फॉर्म भरने यूपी पुलिस के शुरू होते हैं उसके कई दिन पहले एक नोटिस आ जाता है कि इस दिन से फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो आप लोग कतई भी परेशान ना हो। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार जीडी भी है, अब यूपी भी है, कैसे मैनेज करेंगे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। साथ में एसआई के भी फॉर्म की बात है 3,000 पद की, लेकिन मैं इस समय एसआई में ये बताना चाहूंगा कि जो 3,000 पद है ये पहले कंपनी तय की जाएगी। कांस्टेबल की कंपनी का टेंडर पिछले साल ही निकल चुका था, कंपनी की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में इसकी होनी है, तो इस समय भी टाइम लगेगा। लेकिन ये आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती है ये लगभग आप ऐसे समझिए 32,000 सिविल पुलिस और बाकी जो पद होंगे इसमें फायरमैन इत्यादि के होंगे। जनवरी 2023 में ऑनलाइन आवेदन, और कई जगह ये भी लिखा हुआ था कि 1 से 1.5 महीने मतलब दिसंबर और 15 दिन और, तो जनवरी के बीच में 15 दिसंबर के आसपास आपके पास नोटिस आ जाएगा, इस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें इसकी मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। इसके जो फॉर्म आएंगे वो मिड जनवरी में आएंगे, इसके जो फॉर्म आएंगे वो मिड जैन में आएंगे। एक एक चीज सुन ले, मैं पूरा लेके आया हूं। मिड जनवरी 2023 में जो इसकी भर्ती होगी, जो परीक्षा होगी वो अप्रैल से मई। 12वीं पास चाहिए, फॉर्म की अंतिम तिथि को आप 12वीं पास, लगभग 23,000 से शुरू होकर 30,000 रुपए तक इसकी क्या होती है, सैलरी होती है। तो 12वीं पास चाहिए, पहली बात आप समझ लें। फॉर्म जनवरी के मध्य 2023, अप्रैल मई में इसका एग्जाम है। अब सबसे पहले आयु की बात कर लेते हैं कि इसके लिए आयु क्या चाहिए। तो याद रखिएगा, ये हम 2018 की भर्ती के अनुसार देख रहे हैं, तो जिस वर्ष भर्ती होती है उसकी 1 जुलाई को, जैसे 2022 में हो रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि 1 जुलाई को लेते हैं या 2021 को लेते हैं। भर्ती 2022 के, तो 2022 को लेना चाहिए। 18 से 22 वर्ष किसके लिए, पुरुष के लिए। 18 से 22 वर्ष, इसमें मत जाना, 18 से 22 ये पुरुष के लिए। हालांकि इस बार उम्मीद है कि 2 से 3 साल की छूट मिले, क्योंकि केंद्र सरकार भी दे रही है, नहीं तो पूरी कोशिश की जाएगी आपको छूट दिलाने की उम्र में। और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष, और जो पुरुष होते हैं मेल, उनके लिए 18 से 22 वर्ष ये आयु होती है। इसकी जो डेट होती है वो 1 जुलाई, जिस साल भी भर्ती आती है उस साल। पुरुष अभ्यर्थी के लिए अपनी हाइट देख लीजिए। जो लड़के हैं, पुरुष हैं, एससी हो या ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के, 168 सेंटीमीटर। केवल अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के पुरुष को छूट होती है 160। तो सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव, सीना और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव यह भी चाहिए होता है। महिलाओं के लिए जो मानक है वो सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर, न्यूनतम 40 केजी वजन होना चाहिए। उसके बाद में इसकी जो परीक्षा होती है कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इसकी एक ऑफलाइन परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है इसकी ऑफलाइन। एक एक चीज समझ लीजिएगा पूरी। ऑफलाइन परीक्षा होती है, 150 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर होता है, 2 घंटे का समय। 0.5 मार्क्स इसके क्या हो जाते हैं साथी, आपके नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलिए, पहले ऑफलाइन परीक्षा हो गई, पहला चरण। दूसरा चरण, उसके बाद में आपकी नाप तोल होती है, हाइट वगैरह, डॉक्यूमेंट आदि देखे जाते हैं। और उसके बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट और नाप तोल में ठीक है, तब आपकी दौड़ होती है, फिजिकल एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। दौड़ जो पुरुष अभ्यर्थी है वो 25 मिनट में 4800 मीटर, मतलब
8 किलोमीटर 25 मिनट में। पुरुष अभ्यर्थी, जो महिला अभ्यर्थी है वो 2400 मीटर मतलब 2.4 किलोमीटर मात्र 14 मिनट में। तो 14 मिनट में पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए 2400 मीटर है। 4800 मीटर 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ है। 2 कट ऑफ लगती हैं, एक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको नापतोल के लिए बुलाया जाता है, और एक दौड़ के बाद में फाइनल मेडिकल। इसमें रिजर्व सीट नहीं होती, या इसमें ऐसा नहीं होता कि मेडिकल में मान लेते हो बहुत सारे लोग बाहर निकल गए तो उतनी खाली रह जाती है, मेडिकल से पहले लगती है। अब इसका पैटर्न देख लीजिए, 150 क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। सामान्य ज्ञान, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कृषि, उत्तर प्रदेश जीके, कला संस्कृति, और इसमें मानवाधिकार, नोटबंदी, इन सब को लेकर भी कुल मिलाकर 38 प्रश्न। संख्यात्मक मैथ इसमें 2 प्रकार का आता है, एक नंबर और एक रीजनिंग वाला मैथ। तो मैथ जो है इसके भी 38 प्रश्न, लेकिन उसको 2 भागों में बांटा है। जो रीजनिंग है उसको 3 भागों में बांटा है। टोटल मिला के 37 क्वेश्चन। और हिंदी ये चौथा सब्जेक्ट हो जाता है, 37 क्वेश्चन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जीके, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में होंगे, हिंदी केवल हिंदी में होगी। तो ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 150, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मतलब 150 एमसीक्यू आएंगे, जिसके लिए 300 अंक का पेपर। तो मेरिट जो लगती है वो 300 में लगती है। नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक आपका काटा जाएगा। आगे आ जाते हैं। अब हम लोग 41,520 जो आपकी जनवरी 2018 में भर्ती आई थी, 41,520 वाली जो भर्ती थी कांस्टेबल इत्यादि की, तो उसकी डीवी और पीएचटी वाली कट ऑफ देखते हैं। जब आपको डीवी और पीएचटी के लिए बुलाया था, उस कट ऑफ को ध्यान से देखिए। 300 में से कट ऑफ क्या थी? डीवी पीएचटी। ये कुछ इस प्रकार से है। अनरिजर्व के लिए 215.58, ओबीसी के लिए 204.74, अनुसूचित जाति के लिए 172.94, अनुसूचित जनजाति के लिए 135, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए 60, भूतपूर्व सैनिक के लिए 60, महिला नागरिक पुलिस के लिए 181.53 और होमगार्ड के लिए 60। ये थी कि जब आपको डीवी पीएचटी के लिए बुलाया गया था वो कट ऑफ। जब डीवी पीएचटी के लिए बुलाया गया था वो कट ऑफ। तो जनरल की 300 में से 215, ओबीसी की 300 में से 204, 41,520। 41,520 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 41,520 फाइनल कट ऑफ जो थी वो कुछ ये थी कि अनरिजर्व की यदि आप बात करें जनरल, तो 10 नंबर बढ़ गई, डीवी से 10 नंबर 225 हो गई, ओबीसी 204 से 216, एससी 187, एसटी 153 और महिलाओं की ये 199। डीवी पर महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो 181 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 199। तो इतना इससे आप हल्के में ना लें। अब आ जाता है 49,568। ये जो यूपी कांस्टेबल की अक्टूबर 2018 में 49,568 आई थी वैकेंसी, 49,568 पद वाली जो भर्ती थी, उसमें समझ लीजिए अनरिजर्व जनरल के लिए 300 में से 185.34। इसमें तो ऐसा हुआ कई बार डीबी पीएचटी की लिस्ट आई क्योंकि बच्चे कम पड़ जा रहे थे। ओबीसी की 172.32, अनुसूचित जाति की 145, अनुसूचित जनजाति की 114। जब इसकी फाइनल कट ऑफ आई, जिसमें सिविल पुलिस की बात करें, 49,568 की जब फाइनल कट ऑफ आई और उसमें भी हम लोग सिविल पुलिस की बात करें, तो देखिए ये जो अनरिजर्व थे जनरल कैटेगरी बढ़ के 193 हो गए। वैसे कितनी थी? 185, अब बढ़ के कितने हो गए? 193। तो 41,520 से बहुत कम, उसमें 225 पर, इसमें 193 पर। ओबीसी की 185, अनुसूचित जाति की 159, अनुसूचित जनजाति की 131। महिलाओं की अगर आप देखोगे ये सिविल पुलिस में, तो ये इस प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी, ये महिलाओं की कट ऑफ हो जाती है। उसके बाद में जब आप इसकी देखते हैं पीएससी की, 49,568 फाइनल कट ऑफ पीएससी की देखते हैं। ये मैं आपको दे दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट आप खुद चेक कर लेना, इसलिए मैंने सीधे सीधे यूपी पुलिस की वेबसाइट से उठा लिया।
तो अगर आप पीएससी में देखते हैं तो अनरिजर्व की हो जाती है 180, ओबीसी के 176, एससी के 149, एसटी के 120, मतलब थोड़ी सी कम। जनरल कैटेगरी में और सिविल पुलिस में 193 और यहां पर 180, ओबीसी में 185, यहां पर 176, लेकिन 41,520 से कंपैरिजन करेंगे तो यह बहुत कम हो जाती है। कहां 225 और कहां साथी आपके 193। लेकिन इसमें क्या थी, वैकेंसी ज्यादा थी 49,568। इसका भी एक कारण था, इस बार 35,000 वैकेंसी है, फॉर्म भरने वालों की संख्या और ज्यादा हो गई है। अब आज